इस बजट में प्रमुखता से कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए दवाइयाँ सस्ती की गई। ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि आज गरीब से गरीब व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो वो इलाज के अभाव में मर जाता है। तो बजट पेश हुआ है अभी ये नोवा, जो इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नजर आ रहा है। बिल्कुल नज़र आ रहा है भाई। सब आज हम आपके सामने हैं, हम मुस्लिम हैं, यहाँ क्यों आए हैं? ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता तो यहाँ आते हैं। भाजपा में सबसे पहले कि हम लोग सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे हम लोग को लड़ाया नहीं जाता है। क्षेत्रों में सब कुछ के लिए तो मोदी ने अच्छा करा। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कसाई हो, चाहे सरदार हो, चाहे पंजाबी हो। तो किसानों के लिए पहले से ही किसान सम्मान निधि जिसके लिए 17 रुपये प्रतिदिन। दोस्तों, जब नफरतों में मुब्तला हो जाओगे, अपने पुरखों की ज़मीनों से जुदा हो जाओगे। ये चमक और ये रौनकें सब कुछ है आँखों का फरेब, गाँव को छोड़ा तो शहरों की ग़िज़ा हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल पंचर बनाने वाला रखा है। इस सरकार ने हमें जो है बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमें इस सरकार से मिला है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हुए, हमारे नाम सही हुए, हमारी उम्र सही हुई। 12 लाख पे कोई टैक्स है ही नहीं, बहुत सहूलियत है ये। निर्मला सीतारमण ने आज नौवा बजट बिल पेश किया है। 26 और 27 तमाम विपक्ष के नेता जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम नौशाद है। नौशाद जी, क्या कहेंगे जो आज बजट पेश हुआ है 26 और 27, तमाम विपक्ष के नेता जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हो, वो कह रहे हैं ना इस बिल में किसानों के बारे में सोचा गया है, ना युवाओं के बारे में सोचा गया है, और ये भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अगर सोचा ना जाता तो नवी बार बिल पास नहीं होता। नवी बार जो है बजट नहीं दिखाया जाता। ये सरकार जो है नवी बार बजट लाई है और कोई किसी तरह का विरोध जो है। निर्मला सीतारमण नौवीं बार लेकर आई हैं। आई सरकार तो कई बार बिल पेश कर, जी हाँ, नवी बार लेकर आई हैं। सरकार तो कई बार बिल पेश कर चुकी है और इनकी सरकार में तो लोग सड़कों पर उतर जाते थे। अखिलेश जी की सरकार में सड़कों पे उतरते थे लोग। अब हमारी सरकार में बताइए आप कौन उतर रहा है? लोगों को फ़ायदे हैं जभी तो। युवाओं के बारे में नहीं सोचा, युवाओं के बारे में भी सोचा जा रहा है और बड़े बूढ़ों के बारे में भी, जो वरिष्ठ हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। हमारी सरकार सबके बारे में सोचती है और सबके बारे में सोचा जा रहा है। आज जो है तमाम लोगों के कागजात पूरे करा दिए हमारी सरकार ने। इससे पहले जो है नाम भी सही नहीं होते थे। तमाम लोगों के नाम आज भी गलत हैं, जिनके नाम आज भी सही कराए जा रहे हैं और पूरे तरीक़े से जो है सबके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तमाम मुस्लिमों के डॉक्यूमेंट्स सही कराए गए हैं। इनकी सरकारों में जो है बिल्कुल गलत नाम लिखे जाते थे और सारे जो है नाम और उम्रें और सब गलत होती थी। और आज जो है सारे सबके पेपर, सबके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सही कराए हमारी सरकार ने कराए। बताइए। वोटर तो आप इनके ही हैं ना? वो अखिलेश यादव लगातार कह देते हैं चाहे विरोध करें, मगर वोटर आप इनके ही हैं। कभी भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जो जिसको चाहता है, जो जिसके काम देखता है उसका वोटर होता है। सीधी सी बात है। अच्छा, इस सरकार ने लगातार कई जो बजट बिल हैं वो कई बार जनता को दिए हैं। बजट जो पेश किया है कई बार किया है। जनता के हित में क्या क्या बजट पेश हुआ है जो ये अभी नौवा निर्मला सीतारमण ने किया है? इससे पहले भी हुए हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है आपको? भाई देखो, ऐसा है कि इनकी जब सरकार में बजट पेश होता था तो टैक्स भी देना पड़ता था लोगों को, दुनिया भर के परेशानियां उठानी पड़ती थी। हमारी सरकार में क्या करना पड़ रहा है देखा आप खुद बताइए। तो 12 लाख रुपए पर टैक्स, फिर आप खुद देखिए 12 लाख पर टैक्स नहीं है। फिर खुश है? बिल्कुल, सबको, हर बंदा खुश है। कौन खुश नहीं है बताइए? कम्युनिटी खुश है? बिल्कुल खुश है। मुस्लिम खुश हैं, क्यों नहीं है खुश? मुस्लिमों के मुंह से मैंने खुद सुना है और मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ। पूरी फील्ड है हमारी मुस्लिमों की और सारे खुश हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स मोदी जी की वजह से पूरे हुए। नहीं तो हमारे तो पहले पिछले जो है हमारे राशन कार्ड होते थे उनमें उम्र कुछ है तो नाम कुछ है, और आज जो है हमारे सारे नाम सही हैं। पिछली जो आप लिस्टें निकालिए उसमें आज भी नाम गलत हैं। पिछली लिस्टों में जो 2002 की लिस्टों में नाम गलत हैं और अब जो है हमारे जो डॉक्यूमेंट्सों में नाम सही हैं। सरकार अत्याचार करती है कहते हैं अखिलेश यादव भी। कौन? सरकार अत्याचार करती है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो ज़्यादा। भाई अपोजिशन वाले तो बोलेंगे, उनका तो काम बोलने का है, वो तो बोलेंगे ही भाई। उनकी दाल नहीं गलती ना हमसे, तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो बोलेंगे खूब।
भाई हमें तो सारे देख रहे हैं और सब जान रहे हैं, पूरी जनता जान रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जान रही है इस बात को। इस सरकार में सबका जो बजट पेश हुआ है अभी ये नोवा जो, इसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नजर आ रहा है। बिल्कुल नज़र आ रहा है भाई। सब आज हम आपके सामने हैं, हम मुस्लिम हैं, यहाँ क्यों आए हैं? ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता तो यहाँ आते? आप बताइए। सही बात। भाई हम आए इसलिए हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो लाजमी बात है कि इंसान उधर जाता है जिधर मोहब्बत मिलती है, जिधर प्यार मिलता है उधर जाता है, जिधर फ़ायदा होता है उधर जाता है। मोदी जी पर यह है कि हर लोगों को विश्वास है, हर धर्म हर जाति। अच्छा, हिंदू मुसलमान करने से क्या फ़ायदा, सिख ईसाई करने से क्या फ़ायदा? होना ये चाहिए कि हर सभी लोग समानता के अधिकार में चलें और सबके साथ समान व्यवहार हो पूरे देश में। और भाजपा में सबसे पहले कि हम लोग सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे हम लोग को लड़ाया नहीं जाता है। अगर वैसी मतलब मानसिकता अगर पैदा भी होती है तो उसको दबा दिया जाता है, कुचल जाए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। और दूसरी चीज़ कि इस गवर्नमेंट में हम लोग को ये है कि हम लोग मतलब पूरी तरह से सुरक्षित ही हैं, लेकिन इसके पहले वाले जो भी गवर्नमेंट आई केवल कहने को थी, किसी का विकास नहीं हुआ। हाँ, चाहे वो बीएसपी। आज बजट पेश किया गया है, नौवा जो निर्मला सीतारमण ने जो नौवा बिल पेश किया है, इस बिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों से पूछो जाके जो जिनका खेती अगर खराब हो जाती है तो उनके पास कोई सहूलियत नहीं पहुंचती, उनके लिए क्या इस बिल में लेकर आई है सरकार? युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा? देखिए, कहने को तो विपक्ष कुछ भी कहेगा, हमेशा से कहा है, हमेशा से ही मोदी को गिराने का विपक्ष ने काम किया, लेकिन दवाइयाँ भी सस्ती हुई है ना। कि अगर आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जनता के पक्ष में है, ठीक है। अगर लोगों को, अगर अपोजिशन को ऐसा लगता है कि गाड़ी के किराया नहीं है तो गाड़ी में भी, मेट्रो में, सब कुछ के लिए तो मोदी ने अच्छा करा। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कसाई हो, चाहे सरदार हो, चाहे पंजाबी हो, सबको हम लोग एक साथ भाई मिलकर बीजेपी में खाते हैं, बीजेपी में चुनाव में लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं। ठीक है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? चंदन चौबे नाम हुआ। चंदन जी, क्या कहेंगे आज जो बजट पेश हुआ है, जो बजट आया है आज, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी मोदी सरकार की अब तक के जितने बजट हैं वो सबका साथ सबका विकास के ही पैटर्न पे चलते हैं, और जिसमें हमारे निचले पायदान पे भी अगर कोई गरीब का व्यक्ति खड़ा है तो उन तक सहयोग के लिए ये सरकार जो है बजट पेश करती है। रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए पहले से ही किसान सम्मान निधि जिसके लिए 17 रुपये प्रतिदिन, अगर आप आकलन करेंगे तो 17 रुपये प्रतिदिन एक व्यक्ति को, एक किसान को दिया जाता है। तो जिस तरह से भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के सम्मान की निधि दी जाती है और एमएसपी तय किया गया है, तो जो किसानों का आय है उसको भी मार्केट में एमएसपी के जरिए उनको भी बरकरार रखा गया है। और जिस प्रकार इस बजट में प्रमुखता से कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए दवाइयाँ सस्ती की गई, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज गरीब से गरीब व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो वो इलाज के अभाव में मर जाता है, उसकी इलाज नहीं हो पाती है। तो इस बजट में सबसे मुझे ये प्रमुखता लगी कि कैंसर जैसे घातक बीमारी के लिए मोदी गवर्नमेंट ने सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बजट पेश किए हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलती है, 2000 रुपये भी पहुँचते हैं, मगर अखिलेश यादव और प्रमोद तिवारी जैसे नेता ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसानों और कहा जाए युवाओं के हित की बात नहीं हुई, और वहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, हमारी सरकार जो है वो गाँव को शहरों से जोड़ने का काम तक कर रही है। ऐसा कुछ है? देखिए, विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, इन लोगों ने अभी तक जो है आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया है। अब ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो विकास की राजनीति करती है और लोगों से अपने आय के जरिए स्वावलंबी बनाती है, हर किसी को स्वावलंबी बना रही है, आत्मनिर्भर व्यक्ति बना रही है। तो इसके माध्यम से एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है, जिससे हमारी सरकार और गरीब तक समन्वय बनी रहे, एक दूसरे से पूरक रहें। अगर हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं, तो हमारा मार्केट में एमएसपी के जरिए अच्छा रेट उपलब्ध हो। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव आप देखे होंगे धारा 370 भी लगाए गए थे एक देश एक विधान के लिए, तो उस पर इन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने जो है
आज हमारे साथ मुस्लिम भाई भी खड़े हैं। अगर इनके साथ अगर कोई दुर्भाव होता, इनके साथ किसी तरह का भेदभाव होता, तो इस प्रकार ये आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के आवास पे आके आत्मीयता के साथ और सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबका साथ सबका विकास की ये राजनीति हो रही है। तो निश्चित तौर पे यही बेचैनी का कारण है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, उसमें जो है फूट डालो शासन करो की राजनीति चोरी कर लिए थे। देखिए ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा। तमाम ऐसे नेता हैं जो विपक्ष, राहुल गांधी ने तो यात्रा तक करी थी, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि राहुल यादव जितनी यात्रा करेंगे उतनी हमारी सरकार और मजबूती के साथ आएगी। क्यों कह रहे हैं सर कि राहुल गांधी स्टार प्रचारक बता रहे हैं भाजपा के? हाँ, है या नहीं है? देखिए ऐसा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दोस्तों जब नफरतों में मुब्तला हो जाओगे, अपने पुरखों की ज़मीनों से जुदा हो जाओगे। ये चमक और ये रौनक़ें सब कुछ है आँखों का फरेब, गाँव को छोड़ा तो शहरों की ग़िज़ा हो जाओगे। तो भाई ये सब जो है हमारे जो है पहले से ही चलता चला आ रहा है कि अगर अपोजिशन ना हो तो मज़ा क्या आएगा ज़िंदगी में, ये बताइए आप। अच्छा, चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि जो गांव हैं उनको शहरों से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। जो युवा जो टैक्स बच रहे थे वो उनको टैक्स भरने के लिए एक निर्यात कहा जाए अमाउंट बताया जाएगा और वो टैक्स पेयर कर सकते हैं। यूपी की सरकार में अगर जो टैक्स चोरी करता था तो उसको सज़ा होती थी। कैंसर की दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती होंगी। जो कहा जाए कई सारे जो व्यापार करते हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। पहले बजट में भी काफ़ी लोन का भी प्रावधान देखने को मिला। तो इस बिल में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या ये सारी बातें क्या विपक्ष को समझ में नहीं आती हैं? देखिए समझ में तो आती हैं, लेकिन सबका अपना अपना हिसाब है कि वो लोग अपनी तरफ खींचते हैं पब्लिक को, और हम लोग जो भी जिस तरीके के चल रहे हैं सब जानते हैं इस बात को। अगर हम लोग जो है गलत चलते तो अब तक सरकार आती दोबारा क्या, या तिबारा क्या सरकार आती? ये पब्लिक इस बात को खूब अच्छे से जान रही है कि कांग्रेस के दौर में ऐसे लोग बिठा दिए जाते थे अनपढ़ कि जो है वो नौशाद लिख रहे हैं तो मेरा नाम नौशाद है, तो नौशाद उन्होंने कैसे लिखा? नो आ शाद। मेरे पास प्रूफ है इस बात का, बताइए क्या नौशाद ऐसे लिखा जाएगा या नौशाद ऐसे लिखा जाएगा? क्या भाजपा ने आपको पढ़ने के साथ विकास के कहा जाए, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान दिया है क्या? और क्या कांग्रेस ने सिर्फ पंचर बनाने वाला रखा? बिल्कुल पंचर बनाने वाला रखा है। इस सरकार ने हमें जो है बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हमें इस सरकार से मिला है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हुए, हमारे नाम सही हुए, हमारी उम्र सही हुई, हमारे जो है बिल्कुल पते सही हुए। तो जब सारी चीज़ें हमारी सही हुई हैं, इस सरकार में हुई हैं, इसे कोई नहीं इनकार कर सकता, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। सर आप एक युवा हैं, बजट जो आया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी करा है वो अच्छे के नहीं करा है और आम पब्लिक के लिए फ़ायदा ही है इसमें। फ़ायदा ही है? अच्छी फ़ायदा ही है इसमें। आपके लिए एक युवा हैं, आपके लिए कभी ऐसा लगता है कि क्या कोई मैं व्यापार करूंगा उसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये सहूलियत हुई है आप? बिल्कुल सहूलियत हुई है। 12 लाख पे कोई टैक्स है ही नहीं, बहुत सहूलियत है ये। और इसका नाम क्या है, लेडीज़ों की इनकी विधवाओं की पेंशन भी आ रही है। और इसका नाम क्या, अब देखो स्कूलें कितने अच्छे बन चुके हैं ये, और पहले क्या थे और अब क्या थे आप खुद देख लो। अगर अखिलेश यादव तो आपके नेता, प्रिय नेता, आप तो सदन में वैसे भी बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, तो यूपी में स्कूलों का हाल देख लो आप क्या है, और दिल्ली के स्कूलों का हाल देख लो क्या है। यूपी में और दिल्ली में आपको खुद अंतर आ जाएगा। यहाँ की सरकार ने कितना काम करा है। स्कूल सरकारी स्कूल लगते नहीं है, प्राइवेट स्कूल लगते हैं आज की डेट में। और यहाँ तक के जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उन तक की हर महीने पैसे आते होंगे, पेंशन के पैसे आते हैं बच्चों तक के। बजट जो आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर बजट देखो जी, जो भी सरकार आती है अपने तरीके से सब चीज़ें सही लेकर के आती है। विपक्ष का काम होता है उसमें कमियां निकालना। लेकिन आज के टाइम में जो बजट आया बहुत अच्छा बजट आया, क्योंकि उन्होंने रक्षा पे अच्छा ध्यान दिया। क्योंकि इस टाइम में हमारे पहले तो पाकिस्तान था जो हमसे खिलाफ रहता था, अब तो हमें थोड़ा सा घुराने लगा बांग्लादेश भी, फिर चीन हमारे लिए बैठा हुआ ही है। तो रक्षा पे उन्होंने बिल्कुल सही बजट लिया है। और ये बात इसकी नहीं सर बिल्कुल एकदम। और उसके बाद में राशन कार्ड के लिए भी उन्होंने कहा है जिसके 1 लाख से कम की 1 लाख की इनकम है उन्हें राशन कार्ड भी बना करके दिया जाएगा, और उससे दूसरी सहूलियतें भी दी जाएंगी। और जो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल हकीकत बात है। जैसे मान लो मेरा नाम रियाज अहमद है, कोई तो अब मुझे नहीं पता कौन सामने कैसे लिख रहा है, RIYAZ से भी लिख देता है और RIAZ से भी लिख देता है। अब मुझे तो नहीं पता है क्या लिख दिया, लेकिन वो बहुत से डॉक्यूमेंट हमारे आज के वक्त तो सही हो रहे हैं। इसके लिए मैं कहूँगा उसका धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि वो भी सही बात होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज निर्मला सीतारमन ने 9वां बिल पेश किया और तमाम जनता ने इसका स्वागत किया और कहा जाए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। मगर आप लोगों को ये बिल कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि आपके समर्थक का बिल है, ये जो बजट आया है ये बजट आपके समर्थन का है या विरोध का है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।